चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले थे? पदार्थ को। तो चलिए हम लोग पदार्थ को स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? हर वह चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व के गुण हो और जिसे हम लोग महसूस कर सके, वह हर एक चीज पदार्थ है। तो हम लोग क्या देखे पदार्थ में कि हर वह चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो जिसमें जड़त्व के गुण हो और जिसे हम महसूस कर सके, वह सभी चीज पदार्थ है। तो चलिए अब हम लोग पदार्थ के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हम लोग दो आधार में देखेंगे। पहला भौतिक अवस्था के आधार पे और दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसके अलावा भी 2 कृत्रिम रूप से बनाया गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टीन। इस दोनों को कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अब चलिए हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को देखते हैं। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांट करके देखेंगे। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में हम लोग मिश्रण को देखेंगे। अब चलिए हम लोग ठोस को देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ठोस को देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठोस यानी कि सॉलिड।
होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है इसमें। यानी कि ये अगर सॉलिड है तो इसमें अणुओं के बीच बहुत कम दूरी रहती है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का क्वथनांक तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होती है। ठोस में अंतर आणविक दूरियां बहुत कम होती है, यानी कि अणुओं के बीच बहुत कम दूरी होती है। ठोस का घनत्व अधिक होता है और ठोस का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। अब द्रव का आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। मानिए कि एक ग्लास में आप 500 ml पानी रखे हैं, तो इसका आयतन 500 ml है और इसका आकार ग्लास की तरह है। पर अगर इसको आप एक बॉल में रख दीजिएगा, एक कटोरी में रख दीजिएगा, तो इसका आयतन तो सेम रहेगा, यानी कि 500 ml ही रहेगा, लेकिन इसका आकार चेंज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट को हम लोग देखेंगे, तो द्रव में अंतर आणविक दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। परंतु गैस की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे कि ये द्रव्य है, तो इसमें इसके अणु
अणुओं के बीच अधिक दूरी होती है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को देखेंगे। इसमें द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है, लेकिन गैस की अपेक्षा अधिक होती है। तो चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। अंतर आणविक दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है परंतु गैस की अपेक्षा अधिक होती है। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है परंतु गैस की अपेक्षा अधिक होती है। इसके कुछ और भी बचे हुए पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लीजिए। घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होती है परंतु गैस की अपेक्षा अब अधिक। इसका गलनांक और क्वथनांक भी ठोस की अपेक्षा कम होती है परंतु गैस की अपेक्षा अधिक। ठोस की अपेक्षा कम होती है परंतु गैस की अपेक्षा अधिक। अब चलिए हम लोग गैस को देखते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। अंतर आणविक दूरी अधिक होती है। घनत्व कम होता है और इसके क्वथनांक गलनांक भी निम्न होती है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है।
यानी कि इसके अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण बल लगता है। इसकी अंतर आणविक दूरियां बहुत गैप होती है, इसके अंदर आणविक दूरियों के बीच में बहुत गैप होती है, घनत्व कम होता है और क्वथनांक और गलनांक भी निम्न होता है। तो आज हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को बांट करके देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ को बांट करके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।